क्या आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है या आप अपने दिमाग के कंट्रोल में हैं? अगर आप स्टूडेंट हो, बिजनेस में हो या आप किसी भी फील्ड में हो, आप उस फील्ड में तब तक सफल नहीं हो पाओगे जब तक आप अपने दिमाग और अपने विचारों को कंट्रोल में ना कर लें। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूं जो आपको तभी समझ आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। हमारे शरीर का हर एक अंग हमारे दिमाग के ऊपर निर्भर है। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा दिमाग पूरे शरीर में सबसे शक्तिशाली उपकरण है। एक बार जब हमें अपने दिमाग की खासियत समझ आ जाती है तो हम जान जाते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो हमारे लिए इसका इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाता है। पर अगर आपको लग रहा है कि आपका दिमाग आपकी बिल्कुल नहीं सुन रहा और वो आपके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो अब खुद पर काम करने का समय आ गया है। जिस तरह आप अपनी जीभ को स्वाद लेने से नहीं रोक सकते, अपने दिल को धड़कने से नहीं रोक सकते, नसों में खून को बहने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार आप दिमाग में आने वाले विचारों को भी नहीं रोक सकते। आप सिर्फ अपने दिमाग में आने वाले विचारों को संतुलित कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। अगर आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो ये भी मुमकिन है जब आपका दिमाग संतुलित हो, स्थिर हो और फोकस्ड हो। हमारे दिमाग का मुख्य काम थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना और उस प्रक्रिया के दौरान विचारों को उजागर करना होता है। हमारे विचार हमारे ही द्वारा बनाए गए बेसिक स्ट्रक्चर्स के रूप में निकल कर आते हैं, लेकिन कुछ मामलों में हमें अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं होता। अगर ऐसा है तो आप अपने दिमाग के बॉस नहीं हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आपके जो भी विचार हैं वो बाहर से या दूसरों से आते हैं। वो विचार आपके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर के नहीं होते। अगर आप हमेशा ये तय नहीं कर सकते कि आपको क्या सोचना है या आप अपनी मर्जी से सोचना बंद नहीं कर सकते, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि आपका दिमाग आपको चला रहा है। असल में दिमाग यानी कि मन पर कंट्रोल करने का मतलब है अपने विचारों को सही दिशा देना और सिर्फ वही विचार अपने मन में लाना जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। जब तक आप अपने आप को अपने दिमाग के नियंत्रण में रहने दोगे, तब तक वो आपको कंट्रोल करता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि आपका शरीर एक रथ है और उस रथ को चलाने वाला आपका मन यानी कि आपका दिमाग है, और उस रथ में जो श्रेष्ठ आत्मा बैठी है वो रथ का मालिक है, मतलब आप हैं। एक बात हमेशा याद रखना, आपका दिमाग या आपका मन आप नहीं हो। आप असल में उससे अलग हो। आप उस रथ के मालिक हो। आपका मन आपका नौकर है, लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि वो नौकर यानी कि सारथी ही आपके शरीर को चला रहा है, आपकी परवाह किए बगैर कुछ भी करने लगता है और आप बस बैठे बैठे देखते रहते हो। जब तक आप उसे सही आदेश नहीं दोगे, तब तक वो सही दिशा में नहीं जाएगा, और इसको सही आदेश देना आपका काम है। लेकिन सवाल यह है कि इसको सही आदेश दें कैसे। तो मैं यहाँ आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा। आपको बस उन स्टेप्स को अच्छे से सुनकर उन्हें फॉलो करना है, और लास्ट वाला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ऑब्जर्व योर माइंड। दिमाग को कंट्रोल करने का मतलब होता है उसे ऑब्जर्व करना। आप ये समझो कि आप और आपका दिमाग अलग हैं। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। अगर आप अच्छे से अपने दिमाग को अपने से अलग करके दिमाग में क्या चल रहा है उसे अच्छी तरह से देख पाए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका दिमाग कैसे आपको कंट्रोल कर रहा है। जब आप अपने दिमाग और अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हो, उसको बाहर से देखते हो किसी दूसरे व्यक्ति की तरह, तब आप अपनी हरकतों को देख पाते हो। और जब आप अपने दिमाग की हरकतों को देखोगे तो वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि जब आप उससे अलग होके उसे देख रहे हो, मान लो
उसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो इस बात को बाहर से देखने की कोशिश करो कि आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तब आप उससे अलग होने लगोगे, अपने दिमाग की उस सोच से अलग होने लगोगे। जब आप अपने दिमाग के विचारों को देखते हो तब आप उससे अलग होने लगते हो, और अलग होने के बाद आप जो भी करना चाहो आप अपने दिमाग को उसे करने के लिए बोल सकते हो, क्योंकि उस समय आप अपने दिमाग से बाहर निकलकर खुद के ही दिमाग को देखते हो। जब आप अपने दिमाग और विचारों को देख पाओगे तो उसे कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम दिमाग को कंट्रोल जबरदस्ती ही करते जाते हैं, जैसे कि वो कोई गाड़ी है, पर ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो भी कमी है आप उसे तब तक नहीं देख पाते जब तक आप उसे बाहर से नहीं देख पाते। जब आप कॉन्शियस होते हैं तो तभी उस चीज को देख पाते हैं और उसका हल ढूंढ पाते हैं। नंबर 2, कंट्रोल योर 5 सेंस। आप सभी ने कभी न कभी सोचा होगा कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी काम को करते टाइम अपना फोकस उसी काम पर सदैव बनाए रखे और हमारा ध्यान उसी काम पर लगा रहे जिस काम को हम करना चाहते हैं। लेकिन दिमाग को कंट्रोल करने से पहले आपको 5 चीजों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो 5 चीजें हैं आपकी आंखें, कान, नाक, त्वचा और मुंह। ये वो 5 चीजें हैं जिसके द्वारा हमारे माइंड में सूचनाओं का प्रवेश होता है। इनकी वजह से जो भी डेटा हमारे माइंड के अंदर प्रवेश करता है वही रिफ्लेक्ट होके वापस बाहर आता है। इसीलिए आप सभी को इस पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके माध्यम से रॉन्ग डेटा आपके माइंड में जाएगा तो आपका माइंड बिहेव भी वैसा ही करेगा। वैसे आज के सोशल मीडिया के जमाने में इनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपको जितना हो सके उतनी कोशिश तो करनी ही है इनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि किसी भी माध्यम से कोई भी रॉन्ग डेटा आपके माइंड के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का डेटा आपके माइंड में जाएगा वैसा ही डेटा बाहर निकल कर आएगा। नंबर 3, इंक्रीज योर विल पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। वैसे आपको ये काम छोटे छोटे ही लगेंगे, लेकिन अगर आप इन्हें पूरा करना शुरू कर देंगे तो दिमाग अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। रोजाना छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरी ईमानदारी से पूरा करें। जैसे कल सुबह 5 बजे उठना है। अब कल कुछ भी हो जाए लेकिन आपको 5 बजे उठना ही पड़ेगा। इसके अलावा आज सुबह 9 से 12 बजे तक मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाना है। अब 9 से 12 बजे के बीच कुछ भी हो जाए लेकिन आपको मोबाइल को नहीं छूना है। इस टाइम में आप मोबाइल के सिवाय कुछ और एक्टिविटी करें, जैसे पढ़ना हो गया, एक्सरसाइज हो गई, घर वालों से बात कर लें या कोई और काम कर लें, लेकिन इस टाइम के बीच में मोबाइल को साइड में रख दें। हो सकता है कि शुरू में आपको यह मुश्किल लगेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे इसकी आदत डालनी पड़ेगी। जब आप इस तरह छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो व्यक्ति के विचारों में स्थिरता आने लगती है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। जैसे अपना कार्य स्वयं करने की आदत डालें। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि वो अपने काम भी खुद से नहीं करते हैं, वो अपने काम भी अपने मम्मी पापा, भाई बहन या फिर दोस्तों से करवाते हैं। खुद के काम को खुद से करने की आदत डालो। रोजाना सोने से पहले तथा उठने के बाद अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दो और रोजाना अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। इसके अलावा अपनी परवाह करना शुरू कर दें। अपने बालों को व्यवस्थित रखें, अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहना करें। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। नंबर 5, मेडिटेशन। मेडिटेशन से आपके मन और आपके बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे आपको अपने मन की बातें कम सुनाई देती हैं, जिस कारण आप हल्का महसूस करते हैं और आपके विचारों की गति
कम हो जाती है। इस बात को उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप ट्रैफिक में खड़े हैं तो आपको बहुत बुरा महसूस होगा, आपको गुस्सा भी आएगा क्योंकि आप उस ट्रैफिक में मौजूद हो। लेकिन अगर इसी ट्रैफिक को आप आसमान में ऊपर से दूर से देखोगे तो आपको अच्छा महसूस होगा, आपकी फीलिंग अलग होगी और आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि आपके और ट्रैफिक के बीच में एक लंबी दूरी है, मतलब कि आप उस मुसीबत में नहीं हैं। और यही बात हमारे और हमारे मन के बीच में भी लागू होती है। मेडिटेशन के द्वारा आप इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन से एकाग्रता बढ़ती है, वो इसी वजह से बढ़ती है क्योंकि आपके मन और आपके बीच की दूरी बढ़ जाती है। मेडिटेशन के बाद जब आप कोई काम करते हैं तब आप उसे मन लगाकर करते हैं और आपके विचार आपको ज्यादा परेशान भी नहीं करते। नंबर 5, प्रैक्टिस एंड रिनंसिएशन। देखो, जीवन में हमें दो तरह की लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक तो स्वयं से और दूसरी इस संसार से। अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसके करने में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता तो आपको दोनों लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसे करने में आपको आनंद आता है तो आपको वो काम करने के लिए अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ता, आपको केवल बाहरी दुनिया से ही लड़ना पड़ता है और इसमें आपके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आप अपने काम में मन लगाना चाहते हैं तो सबसे सरल तरीका तो ये है कि आप वही काम करें जिसमें आपका मन लगता है। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा करना संभव नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन पर कैसे कंट्रोल करें इसके दो तरीके बताए हैं और वो दो तरीके हैं अभ्यास और वैराग्य। पहले बात करते हैं अभ्यास की। जब आप ऐसा काम करते हैं जिसे करने में आपका मन नहीं लगता तब आपको अपने मन को पकड़कर लाना पड़ता है और फिर उसे अपने काम में लगाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक घोड़े का बच्चा बहुत चंचल होता है और पहली बार घुड़सवार को घोड़े की सवारी करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार बस में आने के बाद वो घोड़ा अपने मालिक के इशारों के अनुसार ही चलता है। ठीक उसी तरह घोड़े की तरह हमारा मन है। किसी भी काम में मन लगाने के लिए हमें बहुत अभ्यास करना पड़ता है और ये रातों रात होने वाला काम नहीं है, ये काम सतत अभ्यास मांगता है। अब बात करते हैं वैराग्य की। कई बार ऐसा होता है कि हम दिमाग को कंट्रोल तो कर लेते हैं और हम अपने काम को पूरे फोकस के साथ करने भी लगते हैं, लेकिन 1 या 2 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के बाद फिर से हमारा मन भटक जाता है। एक बार मन को नियंत्रित करने के बाद फिर से ये गलत रास्ते पर ना चला जाए, इसके लिए हमें वैराग्य की जरूरत होती है। वैराग्य का मतलब है मोह, माया, लोभ आदि से दूर रहना। हमारा मन हमेशा इन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है और आज के इस मॉडर्न युग में इन चीजों से दूर होना काफी मुश्किल है, क्योंकि आज के दिन आपके चारों तरफ बस यही चीजें घूमती रहती हैं। लेकिन आपको सिर्फ 21 दिनों के लिए इस वैराग्य को अपनाना है। 21 दिनों के लिए आपको इस दुनिया को भूल जाना है और अपने लक्ष्य के प्रति पूरे मन के साथ मेहनत में लग जाना है। 21 दिन के लिए आपको एक तपस्वी की तरह जीना है और मैंने जो भी ऊपर टिप्स बताए हैं उनको फॉलो करना है। अगर आप सच में अपने मन को लगातार नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो आपको 21 दिनों के लिए इस वैराग्य जीवन को अपनाना होगा। और अगर आपने 21 दिनों तक ऊपर बताए गए टिप्स को पूरी ईमानदारी से फॉलो किया और एक वैरागी जीवन को अपना लिया तो मान नहीं लीजिए, यकीन मानिए, 21 दिनों के बाद आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा और आपका दिमाग पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन स्टेप्स को पूरी ईमानदारी से फॉलो करेंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड की हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।